उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने विचार प्रकट किए हैं, मैं नियमित रूप से उनको, चाहे मैं सदन में नहीं भी था, राहुल गांधी जी आ गए तो मैं 2 दिन चला गया, और वैसे भी अगर मैं सदन में रहूँ या नहीं रहूँ, पूरी रिपोर्ट में कौन क्या बोल रहा है मेरे जहन के अंदर मैं खुद पढ़ता हूँ। और प्रयास करते हैं कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जनता ने जिस उम्मीदों के साथ में सरकार बनाती है उसके अनुरूप हम लोग खड़े उतरे, ये हमारा दायित्व है। ये भी मैं उनसे सहमत हूँ कि जो पैसा, एक एक पैसा माननीय अध्यक्ष महोदय जमा होता है, केंद्र हो चाहे राज्य हो, हमारी जिम्मेवारी है उस पर किस प्रकार से वो कैसे खर्च हो। इसलिए शायद आपको मालूम होगा, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले भी कहा था, हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी ड्यूटी क्या क्या होती है। अब कोई कम कोई ज़्यादा निभाता, अलग बात हो सकती है, पर आज हम लोग कह सकते हैं कि हम जब जीत के आते हैं तो एक प्रकार से घर परिवार के अलावा हम पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में होते हैं। पब्लिक का अधिकार सबसे पहले होता है, और मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा नेता प्रतिपक्ष को कि की भावना का मैं आदर करता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार पक्ष विपक्ष मिलकर के, जैसे कोरोना के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया मैनेजमेंट करने का, बीच बीच में आप लोग कुछ अभी आपने बताया कि कुछ कमी रही होगी, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर इक्के दुक्के जगह हुई होगी। ऐसा कुछ सरकार का प्लान नहीं था कि विपक्ष के एमएलएज के नाम पे कोई जो सामग्री बांटी जा रही है उसके एमएलए फंड से उस पर नाम आए, फोटो आए या नहीं आए, ये कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था। जिला स्तर पर मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था हुई होगी। और जहाँ तक मुझे याद आता है उस वक्त में शुरू से मानने आने वाले माननीय सदस्य ने भी वही काम किया जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, फोटो नाम के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सही बात है, गुड। तो इसलिए आपकी बात जो है, जो आपकी बात यह खारिज रहती है, आपके खुद के नेता उपनेता जिन्होंने अगर ये काम किया तो हो सकता हमारे में से कई साथियों ने काम किया होगा, सरकार की तरफ कोई आदेश नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति स्वस्थ आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पर आप उसको निभाते हैं, मुझे खुशी है, निभाना भी चाहिए। तो दुर्भाग्य से आज देश का माहौल दूसरा है। आज तो जुडिशरी पे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब चुनाव हुए वहाँ पर राज्यसभा के गुजरात के अंदर, तो 2 सीटें थी। राज्यसभा चुनाव होते हैं 70 साल हम देखते हैं, एक सीट कांग्रेस जीतती, एक सीट बीजेपी जीतती। कभी ऐसा हुआ 70 साल का आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग डेट डिक्लेयर की गई जिससे कि दोनों सीटें बीजेपी जीत जाए। ये आपकी सोच जो है एनडीए गवर्नमेंट की और प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी की सोच। अब आप सोच सकते हो कि ये कभी हुआ आज तक कभी? इलेक्शन कमीशन 2 सीटें अलग अलग तरीके से, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक के बाद मालूम था कि सरकार गिर रही है और कोरोना आ चुका था मार्च के अंदर, फरवरी में आने की दस्तक दे दी थी, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। हमने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन क्यों किया प्रधानमंत्री जी ने, हमने पहले किया। इक्के दुक्की बातें ध्वनि निकल जाती होगी कहीं, और क्योंकि पहले हमने डिक्लेयर किया भी था, पर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया उसको लेकर हमने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। पर जिस प्रकार से 2 दिन बाकी थी राज्यसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुजरात के चुनाव चल रहे थे, राजस्थान चुनाव चल रहे थे,
अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दबाव पड़ा और 2 दिन पहले ये कह कर के कोरोना का भयंकर संकट आ गया है, इसलिए हम लोग चुनाव पोस्टपोन करते हैं। बताइए आप राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करते थे, उसको माननीय अध्यक्ष महोदय आपने क्लियर कर दिया। हमने नहीं कहा, हमें भी इस बात का दुख है कि जो सिस्टम इस बार हुआ उसको किसी ने पसंद नहीं किया। हम जानते हैं आपकी भावना क्या है, पर ये इलेक्शन कमीशन के जो काम हैं और जिस रूप में दबाव में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन 2 दिन पहले। 1 दिन पहले तो शिवराज सिंह जी महाराज साहब का प्रोसेस निकलता, जुलूस निकलते हैं मुख्यमंत्री बनने पर, तब कोरोना नहीं था, अगले दिन कोरोना आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार हमें सुनना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो माननीय इस पर तो आपका मेरा दोष नहीं है। मेरे ख्याल है आप भी आज़ादी के आस पार ही पैदा हुए होंगे, मैं भी आज़ादी के बाद पैदा हुआ, मोदी जी भी आज़ादी के बाद पैदा हुए। अगर आज़ादी के पहले ही नेताओं ने सेक्रीफाइस किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अगर मान लीजिए उस वक्त में जंग लड़ी गई और उसके बाद में 50-60 साल तक एक छत्र राज कांग्रेस करा, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 के अंदर, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, कर्नल जनरल सब उसके अंदर थे, मेजर सादे दे दी, खालिस्तान ने बने दिया। सादे दे दी किसे कहते हैं? राजीव गांधी शहीद हो गए। अब अगर आपकी पार्टी से दम आई है, कोई विचारधारा का आधार बताई नहीं है, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। बचपन में सुनता था गौ माता का नाम लेके आप लोग आंदोलन करते थे, आपको तो याद होगा, आप तो टीचर आए हो उठ करके। नहीं, हम भी लेते हैं, हमने तो, आपने कुछ नहीं किया, आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आपने नाम लिया गौ माता का राजनीति करने के लिए, हमने गौ माता को गौ माता समझा। पहली बार मैंने उनके लिए गौशालों को अनुदान देना प्रारंभ किया है। पहली बार हमने बनाया, निदेशालय बनाया गांव के लिए, आपने बनाया। आपकी सरकार भी 78 में आ गई थी, आपकी सरकार 91 में आ गई थी, 33 में आ गई थी, आपकी सरकार 2004 में आ गई थी। बनाया आपने क्या? ये हमारी सोच थी, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम जो भावना है हिंदुओं की, उसका मान सम्मान हमने किया था। तो इस प्रकार से कहने में कड़े में अंतर है। अब अगर बताइए, चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आपके बहुत बड़े नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे। दीनदयाल उपाध्याय की तो कोई फ्रीडम मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, ना आपका है ना आपकी पार्टी का है, ना जनसंघ ना बीजेपी। और पर दुख की बात क्या होता है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि वास्ता आपका नहीं है, आप किसके नाम से स्कीम लाएंगे? बताइए, आप किसके नाम से लाएंगे? हम लाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? लाके क्या करते हैं? अगर इंदिरा गांधी नाम लिखा, आने वाली पीढ़ी में लगेगा इंदिरा गांधी वो नेता थी ये हरित क्रांति करी, गरीब हटाओ की बात करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए, SC ST OBC के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। प्रेरणा मिलेगी आने वाली पीढ़ियों को। राजीव गांधी आज महिलाओं का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, गांव का सरपंच बन सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो गांव के आदमी हैं, आज गांव में सरपंच बनते हैं, उप सरपंच बनते हैं, मेयर बनते हैं, महिला बनती है, महिला बनती है। तो श्रीमान अब अभी सुनने का मजा रुका, आप तो कम से कम, आप इतने जल्दी क्यों घबरा गए? अभी मैंने शुरू किया है।
73-74 अमेंडमेंट क्रांतिकारी काम हुआ। एंटी डिफेक्शन बिल लाया तो राजीव गांधी लाए दर बदर खत्म करने के लिए, उनकी मंशा साफ थी। आईटी का आज जो मोबाइल फोन सबके हाथ में है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। भामाशाह आपके पास आपकी सरकार ने वसुंधरा जी के वक्त में जो प्रोजेक्ट बनाया बहुत शानदार प्रोजेक्ट है वो। पता नहीं आप लोग उसके बारे में क्या कमेंट होगा, मुझे पता नहीं, पर वास्तव में शानदार काम है। आप सोच सकते हो बहुत एडवांस है वो। ये किसी तरह बनाता है, ये सैम पिटरडा, राजीव गांधी, उनकी सोच का परिणाम है कि देश को इतनी बड़ी आईटी का सौगात मिली देश को। दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आप अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय यूट्यूब है, दुनिया देख सकती है कि असेंबली के अंदर कौन क्या बोल रहा है। ये कोई कम बात है क्या? आप कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बोल सकते हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से जेल में बंद रहे, जेलों में, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल। सावरकर तो माफी मांगे 6 बार आए थे, पर आपके लिए वो आदर्श हैं। इतना ही फर्क है। मैं पूछना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तारीफ करी, तारीफ करनी भी चाहिए आपको। पता नहीं वो कल क्या फैसला कर दे, पता नहीं पड़ता उनका। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी पूरे 6 साल में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, इंदिरा गांधी के योगदान को बताया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी की शहादत को जिक्र किया, भूल से भी केवल भूल से जाती है। तो इतने कॉन्शियस है, भूल से भी इंदिरा गांधी का राजीव गांधी नाम नहीं आना चाहिए, भूल से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, देखिए मोतीलाल नेहरू का खानदान का बेटा, अमीर बाप का बेटा, सब कुछ छोड़ के आनंद भवन देखा आपने? नहीं देखा होगा, देख लीजिए कभी जा करके, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घर होगा आपको। उस जमाने में मोतीलाल नेहरू ने दे दिया गांधी जी को और देश को समर्पित कर दिया था।